कटंगी वारासिवनी के बाद बालाघाट विधायक अनुभव मुंजारी ने जिले में चल रही रेत की अवैध खनन और परिवहन पर शिकंजा कसना प्रारंभ कर दिया है। मंगलवार को स्थानीय सर्किट हाउस में बालाघाट विधायक ने रेत की अवैध खनन और परिवहन के मामले में रेत ठेकेदार और जिला प्रशासन को जमकर आड़े हाथ लिया। वहीं ये भी जानकारी दी कि रेत ठेकेदार द्वारा शासन को लगाए जा रही है करोड़ों के चूने की जानकारी वह स्वयं प्रदेश के मुख्यमंत्री से मिलकर देंगी। साथ ही 1 जुलाई से प्रारंभ हो रहे विधानसभा सत्र के द्वारा भी ये सवाल उठाया जाएगा। वार्ता के दौरान बालाघाट विधायक अनुभव मुंजारी ने बताया कि बालाघाट से कुछ ही दूरी पर स्थित धापेवाड़ा रेत घाट से रोजाना 100 से 150 डंपर रेत निकाले जाने की शिकायत उन्हें प्राप्त हो रही थी, जिसकी जांच करने के उद्देश्य से वह 10 जून को अचानक ही धापेवाड़ा घाट पहुंची, जहां देखने पर ज्ञात हुआ कि शासन को करोड़ों का चूना रेत ठेकेदार द्वारा लगाया जा रहा है और इस ओर न तो खनिज विभाग, ना ही वन विभाग और ना ही जिला प्रशासनिक अधिकारियों का ध्यान है, जो कि जिले के लिए गंभीर विषय है। उन्होंने कहा कि रेत ठेकेदार द्वारा हमारे जिले की खनिज संपदा को निकालकर दूसरे जिले और राज्यों में अवैध तरीके से भेजा और बेचा जा रहा है, जिसका विरोध भी समय समय पर होता रहा है। आज आप लोगों से मिलने का या आपसे चर्चा करने का जो मुख्य कारण है, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कल बालाघाट हमारे बहुत नज़दीक में जो बालाघाट के घाट है, धापेवाड़ा का रेत घाट, वहाँ पर जो अवैध रेत का खनन हो रहा है लगातार और 100 से 150 डंपर रेत वहाँ अवैध तरीके से निकाली जा रही है। उसकी कई दिनों से मेरे पास आम जनता के द्वारा, नागरिकों के द्वारा शिकायत मुझे प्राप्त हो रही थी और इसीलिए आकस्मिक निरीक्षण करने के लिए कल मैं धापेवाड़ा घाट गई और वहाँ पर जो हमने देखा तो एक तरह से ये समझ लीजिए कि शासन को सरेआम करोड़ों रुपए का राजस्व का चूना लगाया जा रहा है और इस तरफ किसी भी न प्रशासन का ध्यान है, न खनिज विभाग के अधिकारियों का ध्यान है। ये बहुत ही गंभीर बात है। रेत के जो ठेकेदार हैं हमारे ज़िले के, मैं तो समझती हूँ कि सभी जानते हैं कि कौन है वो और उनके द्वारा किस तरह से हमारे बालाघाट ज़िले की खनिज संपदा को, रेत को निकाल के और दूसरे ज़िलों में, दूसरे राज्यों में अवैध तरीके से निकाल के भेजा जा रहा है, बेचा जा रहा है। ये हम सभी लोग देख रहे हैं और ये बात हम सबको मालूम है और इसका विरोध भी समय समय पर हम लोगों ने किया है और हम करते रहे हैं। बालाघाट विधायक ने बताया कि धापेवाड़ा रेत घाट का किसी भी प्रकार का कोई अनुबंध नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी वहां मौजूद बांदा जिले के 2 कर्मचारी और लखनादौन के 1 कर्मचारी के द्वारा रॉयल्टी काटी जा रही थी। उन्होंने बताया कि इस दौरान बड़ी लापरवाही सामने आई कि धापेवाड़ा रेत घाट से रेत निकाली जा रही थी और रॉयल्टी खैरलांजी क्षेत्र के खैरी घाट की काटी जा रही थी। इसी बीच एक डंपर को जब रोका गया तो ज्ञात हुआ कि डंपर चालक लामता भालेवाड़ा से रेत लेकर आ रहा था, लेकिन उसके पास भी रॉयल्टी चिचगांव की मिली, जो कि एक बड़ा भ्रष्टाचार है। तो कल जब मैं गई वहाँ पर तो हमने देखा कि ठेकेदार के लोग थे वो वहाँ पर बैठे हुए थे, लेकिन अनाधिकृत रूप से इनलीगल तरीके से वो रॉयल्टी काटने का काम कर रहे थे। और मेन बात तो ये है कि वो घाट जो है अभी उसका अनुबंध नहीं हुआ है। धापेवाड़ा का जो घाट, रेत घाट है, उसका एग्रीमेंट नहीं हुआ है और जब एग्रीमेंट नहीं हुआ है तो वो तो फिर किसी तरह से वसूली कर ही नहीं सकते, रॉयल्टी काट ही नहीं सकते। और जो कर्मचारी बैठे थे वहाँ पर उनसे जब हमने बात की तो वो उनमें से 2 लोग तो उत्तर प्रदेश के थे, बांदा जिले के, और एक लखनादौन जो सिवनी जिले में पड़ता है वहाँ का था। उनसे हमने जब जानकारी चाहिए कि किस तरीके से आप ये काट रहे हैं रॉयल्टी, तो उन्होंने संतोषप्रद जवाब नहीं दे पाए। जब हम लोगों ने उनके कागज पत्र देखे तो समझ में आया कि आप सोचिए कि कितनी गंभीर बात है कि धापेवाड़ा घाट से रेत निकाली जा रही है और रॉयल्टी कहाँ की काटी जा रही, खैरलांजी की। खैरी जो हमारा खैरलांजी जो ब्लॉक है वहाँ पर एक गांव है, वहाँ की रॉयल्टी काटी जा रही थी। और इसी बीच एक डंपर रास्ते से निकला, उसको हम लोगों ने रोका तो वो भालेवाड़ा से, लामटा के पास जो भालेवाड़ा, वहाँ के घाट से वो रेत को लोड करके डंपर आ रहा था। और जब हम लोगों ने ड्राइवर से पूछताछ की और उसके कागज़ देखे तो रॉयल्टी कहाँ की थी, चिचगांव की थी। तो ये कहने का मतलब ये है कि इतनी भारी पैमाने पर रेत की चोरी हो रही है, भ्रष्टाचार हो रहा है, किसी तरह से प्रशासन का ध्यान नहीं है।
बालाघाट अनुभा मुंजारी ने खनिज और वन विभाग के अधिकारियों पर आरोप लगाया कि रेत ठेकेदार द्वारा रिजर्व फॉरेस्ट इलाके से रेत निकाली जा रही है, जो कि गंभीर विषय है। फिर भी वन विभाग और खनिज विभाग शांत बैठा है। बालाघाट जिले की रेत के लिए सिवनी से डंपर बालाघाट आ रहे हैं। जिले में रेत की चोरी हो रही है, लेकिन प्रशासन का ध्यान नहीं है। विगत 4 महीने पहले जिला कलेक्टर ने जब घाटों का सीमांकन होना था, रेत घाटों का, तो उस समय हम लोग के 6 विधायकों की बैठक ली थी उन्होंने, और हमारी बैठक में पुलिस अधीक्षक भी थे मौजूद। तो तब ये बात आई थी कि भाई ठेकेदार के लोग बहुत बड़ी संख्या में बाहर के राज्यों से आते हैं, जिनको कोई पहचानता नहीं है, जानता नहीं, और कई बार मारपीट की और कई गंभीर घटनाएं होती रहती हैं। तो पुलिस अधीक्षक ने बोले थे, हम लोगों को आश्वस्त किए थे कि हम बहुत जल्दी उनका पुलिस वेरिफिकेशन करवा के और बराबर नाम से उनकी पूरी जानकारी सूची आप लोगों को भी हम पहुंचाएंगे। लेकिन आज बड़े अफसोस की बात है कि 6 जनप्रतिनिधि जिस बैठक में बैठे हैं पूरे बालाघाट जिले की 6 विधानसभा क्षेत्रों के, आज तक हमें पुलिस अधीक्षक कार्यालय से किसी तरह की कोई जानकारी नहीं मिली है और ना ही कोई संतोषप्रद जवाब मिला है आज दिनांक तक। तो ये भी एक बहुत गंभीर मामला है। तो मैं तो यही कहूँगी कि अवैध रेत खनन जो है वो बंद होना चाहिए, और इसके लिए हम तो लड़ाई लड़ने को तैयार हैं, निरंतर तत्पर हैं। एक तरफ खनिज अधिकारी कह रहे हैं कि आसपास जो डंप है, रेत जो डंप करके रखी गई है, बहुत बड़ी तादाद में रेत भी डंप कर की गई है। तो वहाँ पर हमने जब खनिज अधिकारी से जानकारी ली कि ये रेत के ढेर इतने सारे किस तरह से रखे हुए हैं, तो उनका कहना था ये डंप तो हैं, लेकिन ये हम लोगों ने इसकी जब्ती बना ली है। तो जब्ती बनी हुई है, इसमें अब किसी का कोई अधिकार नहीं है, शासन की संपत्ति है। लेकिन उसके बावजूद भी बड़ी हास्यास्पद बात है कि डंप की हुई रेत भी लोड की जा रही है डंपरों में और बाहर ले जाई जा रही है। और एक महत्वपूर्ण बात मैं आप लोगों का ध्यान आकृष्ट कराना चाहूँगी कि फॉरेस्ट के रिजर्व क्षेत्र में भी रेत का खनन हो रहा है। ये एक बहुत गंभीर मामला हमने कल आंखों से देखा है। अब जहाँ तक सीमांकन हुआ वहाँ तक रेत ठेकेदार को पूरा अधिकार है, वो निकाल सकते हैं, उसमें किसी की कोई आपत्ति नहीं है, हमारी भी नहीं और किसी की होना भी नहीं चाहिए, लीगल है वो। लेकिन अगर रिजर्व फॉरेस्ट इलाके तक से भी रेत अगर निकाली जा रही है तो फिर कहने की बात है कि फिर वन विभाग क्या कर रहा है? इतना बड़ा जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है वो उसका ध्यान क्यों नहीं जा रहा है इस तरफ? आज एक गरीब किसान, गरीब हमारे गाँव के भाई लोग जलाऊ लकड़ी के लिए अगर बैलगाड़ी से या साइकिल से एक गट्ठा लकड़ी भी ले आएंगे तो उनको फॉरेस्ट के कर्मचारी रोकेंगे, उनके साथ मारपीट करेंगे, अभद्र व्यवहार करेंगे, उनको फाइन करेंगे, उनकी जब्ती बनाएंगे, दुनिया भर से की तरह से उनको प्रताड़ित करेंगे। और आज करोड़ों अरबों रुपए की रेत इस तरह से रिजर्व फॉरेस्ट एरिया से निकाली जा रही है, तो फॉरेस्ट के अधिकारी आँख बंद करके बैठे हुए हैं। ये भी एक गंभीर सवाल है। तो ये मैं कहना चाहती हूँ कि इस तरह से अगर चलता रहा हमारे ज़िले में रेत का अवैध कारोबार और बड़े अधिकारी आंख बंद करके बैठे रहे, प्रशासन अगर आंख मूंद के अगर इस तरह से बैठा रहा, तो हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे।